to powerful lecture on Google Ads, and trust me, every session we are game changing and life changing. So now see, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे क्या सेशन है और क्या क्वेरीज आती है. लेट्स सी, एक क्लाइंट है, ठीक है, एक क्लाइंट है. ये क्लाइंट आपके पास आया, ठीक है, बोलता मुझे लीड जनरेट करके दो. क्या जनरेट कर दे दो? लीड. तो आपने इसकी पूरी गूगल एड्स बना दी, पीपीसी एड पूरी बना दी, कीवर्ड एड सब कुछ आपने बना दिया, एड ग्रुप सब कुछ बना दिया. नाउ सी, लोग इसके कीवर्ड को गूगल पे सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे तो उसकी एड आ रही है, एड आ रही है तो लोग इसकी एड पे क्लिक कर रहे हैं, और क्लिक कर रहे हैं तो लोग इसकी वेबसाइट पे जा रहे हैं. बस यही प्रोसेस होती है. ऐड चलने के बाद, पेमेंट करने के बाद लोग सर्च करेंगे, ऐड आएगी, लोग ऐड पे क्लिक करेंगे तो कहां जाएंगे? लैंडिंग पेज. जहां जिस ऐड पे क्लिक करके जहां आप लैंड होते हो उसको क्या बोलते हैं? लैंडिंग पेज. तो लैंडिंग पेज पे जाते लोग, तो लोग यहां पे जाएंगे तो यहां पे फॉर्म होगा. अच्छा, जैसे ही बंदा नाम, नंबर, मेल आईडी, सिटी डालेगा, जैसे बंदा सबमिट करेगा तो ये डेटा कहां पे जाता है? ईमेल. जिस जीमेल आईडी, जो मेल आईडी दी जाती है वहां पे इंडिकेट होता है, वहां पे ये डेटा जाता है. मेल आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, मेल आना स्टार्ट हो गया. तो ऐसे आप ऐड चला रहे हो. अच्छा, ये जो मेल आ रहा है ये आपके पास में भी जा रहा है और क्लाइंट के पास में भी जा रहा है, ठीक है. तो जैसे रोज ऐड चला रहा हूं, रोज आपको 10 लीड्स आपको आने चलेगी, ठीक है. आप गूगल ऐड चला, रोज की कितनी लीड आ रही है आपको? 10 लीड आ रही है. 10 लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं. 10 लोग आ रहे हैं, फॉर्म फिल करके यहाँ पे जा रहे हैं. सो नाउ सी, 1 वीक में कम से कम 70 लीड जनरेट की. तो कैंपेन चल रही थी 1 वीक तक. और आपका ये जो क्लाइंट था, उसने क्लाइंट ने ये बोला था सिर्फ 1 वीक ऐड चलानी, 7 दिन नहीं आपको ऐड चलानी है. तो 7 दिन तक आपने ऐड चलाई और 7 दिन में 70 लीड यहाँ पे आ गई ईमेल में. वहां पे क्योंकि जैसे सबमिट करेगा मेल आएगा, सबमिट करेगा मेल आएगा, सबमिट करेगा मेल आएगा, सबमिट करेगा मेल, तो यहाँ पे मेल आना स्टार्ट हो गया. सो एक वीक खत्म हुआ, फिर आप वापस क्लाइंट को मिलने के लिए गए कि सर अभी एनालिसिस रिपोर्ट की पैसा लेना आपको, आपने जो ऐड चलाई उसका पैसा लेना है. तो आप क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट को बोला देखिए सर हमने जो गूगल ऐड चलाई थी उसमें से 70 लीड्स आई. कितनी लीड आई? 70 लीड. 70 लीड आ चुकी है सर हमारे पास में. क्लाइंट बोला हो ही नहीं सकता कि सिर्फ 70 लीड गूगल ऐड से ही आई है, ऐसा हो ही नहीं सकता. ये जो लीड है, ये जो लीड आई है, ये मैं फेसबुक ऐड चला रहा हूं उससे भी आई है. गाइस, ये जो मैं फेसबुक ऐड चला रहा हूं उससे भी आई है, ठीक है. बोल सकता है ना क्लाइंट, ये तो वो बोल सकता है कि सर मेरा एसईओ भी चला है, उससे भी आई होगी है. क्योंकि एसईओ में लोग गूगल पे लोग सर्च करते होंगे, उसकी ऑर्गेनिक वेबसाइट है, लोग क्लिक करके वेबसाइट पे जाते होंगे, फेसबुक पे ऐड देखते होंगे, वेबसाइट पे आते होंगे, फॉर्म फिल करते होंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम ऐड चलाते होंगे, वहां से आते होंगे, शायद इसने ईमेल मार्केटिंग की होगी, वेबसाइट पे आके यहां पे जाते होंगे. सो नाउ सी, क्लाइंट रेडी नहीं, ये क्लाइंट मानने के लिए रेडी नहीं है कि 70 जो लीड आई है ये सिर्फ गूगल ऐड से ही है. तो नाउ सी, कोई भी क्लाइंट आपके पास आ सकता है और बोल सकता है कि प्रूव कीजिए ये जो लीड आई है ये सिर्फ गूगल ऐड से ही आई है. हाउ यू कैन प्रूव? आप कैसे प्रूव करोगे कि ये जो 70 कन्वर्जन हुए? कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? वेबसाइट में जाके फॉर्म फिल करते हैं उसको हम कन्वर्जन बोलते हैं. कि ये जो 70 कन्वर्जन, 70 जो कन्वर्जन हुए हैं ये गूगल ऐड से ही हुए, ये फेसबुक ऐड से, इंस्टाग्राम ऐड से किसी से भी नहीं हुए. हाउ यू कैन प्रूव? कैसे प्रूव करोगे आप? सो प्रूव करना पड़ता है सर, हमें ये बताना होता है सर कि आपने इस वीक में से आपने 7,000 रुपए डाले, आपको इतनी लीड आई, एक लीड की कॉस्ट इतनी पड़ी, सब कुछ मुझे बताना होता है. अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कैसे पता चलेगा कैंपेन प्रॉफिट है? कैसे मॉनिटरिंग करो कि ये लीड जो आई है गूगल ऐड से? तो मुझे कन्वर्जन ट्रैक करने होते हैं कि ये जो मुझे ये भी ट्रैक करने होते हैं कस्टमर ने कौन सा कीवर्ड सर्च किया, कौन से कीवर्ड पे मुझे कन्वर्जन हुए. मुझे ये भी सर्च करके पता लगाना पड़ता है कौन सी ऐड पे क्लिक किया, कौन सी ऐड पे कन्वर्जन हुए, ये भी पता लगाना होता है मुझे. तो अच्छा, कौन से टाइम पे मुझे कन्वर्जन ज्यादा हो रहे हैं, कौन से दिन में मुझे ज्यादा कन्वर्जन है, ये सब मुझे पता लगाना है. अच्छा, मुझे ये भी पता लगाना है कि कौन से पिन कोड से कन्वर्जन है. जैसे आपने अहमदाबाद टारगेट किया तो अहमदाबाद के कौन से एरिया से ये मुझे कन्वर्जन हुए, ये भी मुझे पता लगाने होते हैं. सो ये सब पता लगाने के लिए पता लगाना ही पड़ेगा आपको और ये चेक करना ही पड़ेगा कि ये सारे जो कन्वर्जन वेबसाइट में हो रहे हैं क्या पीपीसी ऐड से हो रहे कि नहीं हो रहे. ये ट्रैक करने के लिए एक कोड होता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड. क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड. क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड.
कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड हमको डालना होता है। अगर आपको कन्वर्जन ट्रैक करने के ये जो कन्वर्जन हुए हैं ये पीपीसी एड से ही हुए हैं, तो मुझे वेबसाइट के अंदर कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड डालना होता है। तो गूगल एड्स के अंदर मुझे कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड जनरेट करना होता है और जनरेट करके मुझे डालना होता है। ठीक है, तो कैसे जनरेट होता है, व्हाट इज द प्रोसेस टू जनरेट, कैसे डाला जाता है, वेबसाइट में कौन से पेज पे डाला जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये अगर मुझे सारे चेक करने हैं तो कैसे करूं, तो हम कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड कहां डालते हैं, तो गूगल एड्स के अंदर अगर मुझे कन्वर्जन ट्रैक करने हैं तो मुझे कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड जनरेट करना पड़ेगा। अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड जनरेट नहीं करूंगा तो मैं कन्वर्जन ट्रैक नहीं कर पाऊंगा। सो मुझे गूगल को ये बताना होता है कि मुझे कस्टमर को बताना है कन्वर्जन आए हैं, कहां से आए, किस जगह से आए। सो जैसे एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, तो ये कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड मैंने जनरेट कर दिया, एग्जांपल कोड मैंने जनरेट किया, कोड स्कोरिंग होती है, ये मैंने जनरेट कर दिया। अब ये कोड कहां डालूं, होम पेज पे डालूं, जिस पेज आता है वहां पे डालूं, या ये बंदा ये जो फॉर्म आता है ये फॉर्म फिल करता है, नाम नंबर मेल आईडी होता है, ये सबमिट करता है, सबमिट करने के बाद एक फॉर्म आता है, उसको बोलते हैं थैंक यू पेज। क्या बोलते हैं उसको, थैंक यू पेज बोलते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट में गए या लैंडिंग पेज पे गए, एक फॉर्म आता है, सबमिट करने के बाद ये थैंक यू आता है, थैंक यू फॉर इंक्वायरी विद अस, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू, एक मैसेज भी आता है, थैंक यू पेज बोलते हैं। अच्छा, थैंक यू पेज क्यों लाते हैं, हर लैंडिंग पेज के अंदर थैंक यू पेज होता है, क्यों आता है, क्योंकि ये जो फिल कर रहा है उसको पता लगाना चाहिए, उसको बताने के लिए कि आपका फॉर्म फिल हुआ या नहीं हुआ। अब ना उसे थैंक यू पेज दिया है, ये तो बंदा बार बार क्लिक करता रहेगा, उसको क्या लगेगा कि फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ है। सो उसको बताने के लिए कि फॉर्म सबमिट हुआ है तो हम क्या लाते हैं, थैंक यू पेज। तो ये जो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड है ये हम कहां डालेंगे, यहां डालेंगे या यहां पे डालेंगे। तो कन्वर्जन कहां होता है, जैसे एग्जांपल कस्टमर गूगल पे गए, गूगल पे जाके सर्च किया होटल सिंह गोवा, ऐड आई, ऐड पे क्लिक किया, जैसे ही वेबसाइट में आया क्या कन्वर्जन होता है कि वेबसाइट में जो भी लोग आ रहे हैं दिस इज द कन्वर्जन, या कन्वर्जन उसको बोलते हैं जो ये फॉर्म फिल करेगा, ये कन्वर्जन होगा, थैंक यू पेज आएगा, ये कन्वर्जन होता है। तो कन्वर्जन से वेबसाइट में आते हैं। अब अगर मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड होम पेज पे डाल दूंगा या वेबसाइट के अंदर डाल दूंगा तो क्या होगा, जितने भी विजिटर आएंगे वो बताएगा 1 2, जितने, जैसे एक बार आया, एक बंदा आया, जैसे ही कोड फाइल हुआ तो कोड एक वैल्यू देता है, एक कन्वर्जन, दूसरा बंदा आया 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 100 लोग आए तो कन्वर्जन में कितना होता है, 100। क्या जो भी विजिटर आ रहा है क्या वो कन्वर्जन है, दो कन्वर्जन किसको बोलते हैं, ये फॉर्म फिल करेगा, ये थैंक यू पेज आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड वेबसाइट में नहीं डाल के हम कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड कहां डालते हैं, थैंक यू पेज में, क्योंकि थैंक यू पेज तभी आएगा जब ये फॉर्म फिल होगा। अब जैसे बंदा यहां पे आया, जैसे 10 लोग यहां पे आए, 10 में से 2 लोगों ने फॉर्म फिल किया, तो कन्वर्ट, जैसे एक बंदे ने फॉर्म फिल किया थैंक यू पेज, तो एक कन्वर्जन, दूसरे बंदे ने फॉर्म फिल किया 2 कन्वर्जन, 3 कन्वर्जन, जितनी बार ये फॉर्म फिल होगा वो कन्वर्जन में काउंट होता है, एक वैल्यू आती है, जैसे अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। सो हमेशा याद रखना कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड क्यों जनरेट करते हैं, बिकॉज़ कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए, और कन्वर्जन ट्रैक करने के लिए होम पेज पे हम नहीं डालते, वेबसाइट के अंदर नहीं डालते कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड, हम कहां पे डालते हैं, थैंक यू पेज पे डालते हैं। सो नाउ से अभी हम प्रोसेस देखेंगे हाउ टू जनरेट कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट गाइस।